नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज आपको बताएंगे कि कोविड-19 से हुई मौतों का आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है पूरी दुनिया में। जी हाँ, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 55 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन नेचर जर्नल में प्रकाशित एक शोध में ये दावा किया गया है कि कोविड-19 से हुई वास्तविक मौतों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है। इस रिपोर्ट को लंदन की एक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके और आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया गया है। दावा ये किया गया है कि कोविड-19 में हुई कुल मौतों की संख्या सरकारी आंकड़ों से 2 से 4 गुना ज्यादा हो सकती है। नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट एक मशीन आधारित प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसमें दुनिया के तमाम देशों द्वारा कोविड-19 के शिकार लोगों की जानकारी देने के तरीकों का उदाहरण देकर इसमें दावे किए गए हैं। जैसे कि नीदरलैंड्स ने बीमारी के शुरुआती दिनों में उन्हीं लोगों को कोविड-19 से मृत माना जो कि संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए और वहां उनकी मौत हुई थी। जबकि बेल्जियम में तेज सर्दी का शिकार हुए लोगों की मौतों को भी बिना टेस्ट कराए कोविड-19 से हुई मौतें ही माना गया। नेचर की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमीर देशों में कोविड से मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़े से 1/3 गुना ज्यादा हो सकती है। वहीं गरीब देशों में ये संख्या 20 गुना ज्यादा हो सकती है सरकारी आंकड़े से। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि कोविड-19 महामारी 1918 से 1920 के बीच फैले स्पेनिश फ्लू महामारी के बाद सबसे बड़ी महामारी है। WMD के आंकड़ों के मुताबिक रशिया में 2021 के अंत तक 3 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड महामारी की वजह से मौत हुई, जबकि जो असल आंकड़ा है वो करीब 10 लाख के आसपास है। इसी तरह भारत और चीन समेत 100 और देशों में अतिरिक्त मौतों का आंकड़ा उजागर नहीं किया गया। इसकी मुख्य वजह यह है कि या तो यहाँ की सरकारें इस आंकड़े को जुटा नहीं पाई हैं या फिर इसको मुख्य तौर पर प्रकाशित नहीं किया गया है। जबकि इन देशों में कोविड-19 से होने वाली मौतों की जो संख्या है वो कई लाखों में रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पिछले साल मौत का तांडव देखा गया। भारत में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 4,87,000 मौतें हुई हैं। लेकिन द इकोनॉमिस्ट के उक्त मॉडल के आधार पर देश में करीब 50 लाख मौतें होने का अनुमान है। इसी तरह कोरोना महामारी का केंद्र रहे चीन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 4,600 लोगों की मौत हुई है कोरोना महामारी से। लेकिन उक्त मॉडल के आधार पर अगर देखा जाए तो 150 गुना ज्यादा मौतें होने का अनुमान है। इस मॉडल के अनुसार चीन में कोरोना महामारी के दौरान कुल 7.5 लाख लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया है। इस आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी की शुरुआत से यानी कि 1 अप्रैल 2020 से देश में करीब 1,47,492 बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो दिया है। NCPCR की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले 2 सालों में अनाथ हुए बच्चों के माता पिता की मौत या तो कोरोना वायरस या किसी और घटना की वजह से हुई है। आयोग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये आंकड़े 11 जनवरी 2021 तक के ही हैं। साथ ही ये जो डेटा जुटाया गया है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बाल स्वराज पोर्टल कोविड केयर पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर है। NCPCR की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जनवरी तक जो डेटा अपलोड किया गया उसमें ये सामने आया है कि अप्रैल 2020 से लेकर अब तक दोनों माता पिता को होने वाले बच्चों की संख्या 10,094 रही। माता या पिता में से किसी एक को गंवाने वालों की संख्या 1,36,910 मिली। छोड़ गए बच्चों की संख्या 488 रही। माता पिता खोने वाले बच्चों में करीब 76,508 लड़के थे, जबकि 70,980 लड़कियां थीं और 4 ट्रांसजेंडर बच्चे भी इसमें शामिल हैं। एफिडेविट के मुताबिक जिस आयु वर्ग के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनके आंकड़े आपको बताते हैं। 8 से 13 साल के 59,010 बच्चे, 14 से 15 साल के 22,763 बच्चे, 16 से 18 साल के 22,626 बच्चे शामिल रहे, जबकि 4 से 7 साल के बीच के 26,080 बच्चों के माता पिता की या फिर दोनों की इस दौरान जान गई। अप्रैल 2020 के बाद से कोरोना वायरस या फिर किसी अन्य वजह से
अपने माता पिता या दोनों को खोने वाले बच्चों की संख्या अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहला नंबर उड़ीसा का आता है, जहां 24,405 बच्चों ने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खोया है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां इन बच्चों की संख्या 19,623 है। गुजरात में 14,770, तमिलनाडु में 11,014, उत्तर प्रदेश में 9,247, आंध्र प्रदेश में 8,760, मध्य प्रदेश में 7,340, पश्चिम बंगाल में 6,835, दिल्ली में 6,629 और राजस्थान में 6,827 ऐसे बच्चे हैं। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में इन बच्चों के आश्रय की वास्तविक स्थिति भी बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा यानी करीब 1.25 लाख बच्चे अपने माता या पिता के पास हैं। 11,272 बच्चे अपने परिवार के ही किसी सदस्य के पास हैं और 8,450 बच्चे अपने किसी अभिभावक के साथ हैं। हलफनामे के मुताबिक करीब 1,529 बच्चे बाल गृह में, 19 खुले आश्रय गृहों में, 2 अवलोकन गृहों में, 188 अनाथालयों में, 66 विशेष गोद लेने वाली एजेंसियों में और करीब 39 बच्चे छात्रावासों में रह रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।